न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नांदेड़ जलापूर्ति के लिए ग्राम पंचायत अभियंता कार्यालय के सामने आमरण अनशन। नांदेड़ जिले के निजाम के घर कंधार तालुका के मौजे पेटवज तालुका कंधार में जल जीवन मिशन के तहत संशोधित बजट तैयार करने के लिए सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता के हॉल के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। विस्तृत खबर यह है कि बताया जाता है कि सरकार के दिशा निर्देशों और नियमों के अनुसार जनसंख्या गणना के अनुसार भंडारण टैंकों की क्षमता निर्धारित की गई, लेकिन वर्ष 2021 की जनगणना अभी नहीं हो पाई है, इसलिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसलिए अप्रैल 2022 में आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट की गई जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए वार्ड को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ पानी की आपूर्ति की आवश्यकता है। जनसंख्या के हिसाब से अप्रैल 2022 में दर्ज किया गया था। ग्राम पंचायत कार्यालय पेटवज की मासिक बैठक में जलापूर्ति के क्रम में पुनर्वासम बस्ती साठे नगर, गाड़गे बाबा नगर, आनंद नगर, पेटवडज, बस्ती बाग, इंदिरा नगर से ग्राम पंचायत कार्यालय एवं मूल पेटवडज गांव बंदोबस्त रेजिडेंट लाइफ अथॉरिटी की आमंत्रित कर उन्हें बताया गया कि उक्त बजट के गांव के लिए प्राधिकरण की पिछली जलापूर्ति योजना के कुएं व पाइपलाइन वर्तमान में अपर्याप्त है और भविष्य में जलापूर्ति कार्यों के लिए स्वीकृत राशि है अपर्याप्त। पेटवाइज एक विकासशील बस्ती और गांव और एक पुराना बाजार गांव है। इस गांव के 15 से 20 लोगों से रोजाना संपर्क होता है। इस गांव में 2 बैंक, जिला परिषद हाई स्कूल, 4 प्राथमिक विद्यालय, निजी 4 प्राथमिक विद्यालय और एक जूनियर कॉलेज है। रोजाना हजारों की संख्या में लोग कॉलेज से दूसरे काम के लिए बाजार आते हैं। भविष्य में पेटवाडज ग्राम नगर पालिका तालुका का स्थान होगा। अंत अनुरोध है कि पेटवास परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में पुनर्वास बंदोबस्त के लिए अलग से एक गांव का कुआं लिया गया। इसके साथ ही नई योजना में मौजूदा कुओं को गहरा करने का काम शुरू किया गया। तकनीकी रूप से जलाशय से आवश्यक मात्रा में पानी उठाने के लिए क्या कार्य करने की आवश्यकता है, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुराने उद्योग कुएं को विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही पहले की भविष्यवाणी की हर बस्ती में नई पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए गलत है और भविष्य में पानी की कमी होगी। हालांकि इस मांग को लेकर प्रदर्शनकारी आमंत्रण अनशन पर है कि उपरोक्त आबादी के हिसाब से संशोधित बजट तैयार नहीं किया जाए और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शनकारियों ने और तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एक कंधार तालुक्यात सगळ्यात लोकसंख्येने मोठं गाव आहे। त्या गावातील घाणीचे साम्राज्य आहे। त्या गावातील लोकांना पाणी स्वच्छ नसल्यामुळे तेथील अनेक रोगाला आमंत्रित करायला लागला लोकांना। मी शासनाला एवढीच मागणी करतो की पाणी लोकांना स्वच्छ मिळण्यासाठी फिल्टरचं पाणी द्यावं आणि जे आता एस्टिमेट झाले ते एस्टिमेट सुधारित एस्टिमेट करून वाढीव एस्टिमेट करून गावाला न्याय द्यावा। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। जलगांव बेमौसम बारिश ने किसान के चेहरे पर लगी घास को धो डाला। जलगांव जिले के भदगांव तालुका के पचोरा के कई गांवों में अचानक हुई बेमौसम बारिश से किसानों को फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। जलगांव जिले के पचोरा और भदगांव दोनों तालुकों के कई गांवों में रात के दौरान अचानक बेमौसम बारिश हुई, इससे कृषि फसलों को नुकसान हुआ है। पचोरा तालुका के बालक नगर देवला, वरखेड़ी, कुरहाड़ और भदगांव तालुका के काजगांव भातखंडे में बेमौसम बारिश शुरू हो गई है और इस बारिश ने किसानों के मुंह में लगी घास को नष्ट कर दिया है, इसलिए किसान संकट में है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अमरावती टिवसा बाजार कमेटी पर कांग्रेस का झंडा फहराया। 18 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते। अमरावती में आज 6 मार्केट कमेटी के चुनाव हुए। इसमें तिवासा कृषि उपज मंडी समिति पर कांग्रेस को काफी सफलता मिली। कांग्रेस ने 18 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की है। सहकारिता क्षेत्र की मंडी समिति में पहली बार विधायक यशोमती ठाकुर ने ठाकरे गुट के साथ प्रत्याशी उतारा है। इसमें यशोमती ठाकुर को बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस और ठाकरे गुट की जीत हुई है। प्रत्याशी के जीतते ही विधायक यशोमती ठाकुर ने जीत के जश्न में
शामिल होकर विजयी प्रत्याशियों के साथ डांस किया और कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे निवडणुका झाल्या त्यापैकी 5च्या निवडणूक आता लागणं सुरू म्हणजे निकाल लागणं सुरू झालेले आहे। दिवसा बाजार समिती निकाल काय लागलेला आहे, किती जागा तुम्ही मिळवलेल्या आहे आणि यशाचं श्रेय कसं तुम्ही कोणाला देता? नाही, वन साइडेड निकाल आमचे लागलेले आहेत। सगळ्या जागा 18च्या 18 जागा आमच्या निवडून आलेल्या आहेत आणि आम्ही सगळेजण नेहमी सोबत असतो। आम्ही पक्ष म्हणून नाही इथे राहत, आम्ही कुटुंब म्हणून असतो आणि आमचे विलास काका असले, आमचे सुरेश काका आहेत, आमचे संजू भाऊ आहेत, आमचे प्रफुल्ल भाऊ आहेत, आमचे सर्व आम्ही सगळे एकत्र आम्ही कुटुंब म्हणून बरेच वर्षांपासून आमची सर्वांची बांधिलकी आहे। खऱ्या अर्थानं अशी गंमत अशी आहे या सगळ्या मंडळींची की हे सगळेजण ग्राउंड लेवलचे आम्ही कार्यकर्ते आहोत। काहीही झालं तरी आम्ही एकत्र असतो, सुखादुःखात एकत्र असतो आणि भाजपचं जे आहे या लोकांनी सहकार नष्ट करण्याचं काम या मंडळींनी केलेलं आहे आणि या नष्ट करण्याला आमचा सगळ्यांचा विरोध आहे। अवसानात भरपूर साऱ्या सोसायट्या काढलेल्या आहेत। अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी जो स्टेटचा सब्जेक्ट होता तर त्याला त्यांनी नॅशनलवर नेलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये सहकार लॉबी यांना तोडायचे याचा त्यांचा प्रयत्न आहे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।